नमस्कार भाइयों बहनों। जी, मेरा नाम यश गौर है। मैं इस समय इंटर कॉलेज प्रमुख की उपाधि पर हूँ। लखनऊ से कैंट इकाई से हूँ मैं। और आज मैं आपसे उन महान हस्ती, उन महान पुरुष के बारे में बात करने वाला हूँ जिन्होंने हमारे भारत की स्वतंत्रता में अपना बहुत अहम, बहुत बड़ा योगदान दिया था। जी, उनका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल था, जिनको हम लोग भारत का लौह पुरुष, द आयरन मैन ऑफ इंडिया से भी नफासित करते हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि हम लोग किसी एक आदमी को एक पूरे देश का लौह पुरुष कह रहे, तो उनमें कुछ तो बात होगी ही, जाहिर सी बात है। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म सन 31 अक्टूबर 1875 में नाडियाड, गुजरात में हुआ था, जो उस समय ब्रिटिश प्रेसिडेंसी के अंदर आता था। बचपन से ही पटेल जी में, सरदार जी में बहुत पढ़ने लिखने की बहुत रुचि थी। मतलब बहुत बचपन से ही वो डिसीशंस लेने में बहुत माहिर थे। मतलब जिसको हम लोग कह सकते हैं कि बहुत सेल्फ मोटिवेटेड आदमी थे, बहुत ज़्यादा। तो वो आगे जाके बहुत बड़े बैरिस्टर बने। हालांकि अपने टाइम के आज़ाद भारत के बहुत बड़े बैरिस्टर थे। पहले गृह मंत्री थे और उसके अलावा उप प्रधानमंत्री भी बने वो। सन 1918 में खेड़ा, गुजरात में एक आंदोलन हुआ था किसानों के द्वारा, जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ था। उसमें ये था कि ब्रिटिश सरकार ने किसानों को 30% कर की वृद्धि दे रखी थी। 30% कर की, मतलब आप समझ रहे हैं कि जितना उनको देना उस पर 30% और कर ले, मतलब फालतू का फ़ायदा। उस पर पटेल जी ने बहुत बड़ा अपना अहम योगदान दिया था। उस पूरे आंदोलन को उन्होंने खुद चलाया, अपने नेतृत्व में चलाया और पूरा कर ख़त्म करा, किसानों को बहुत राहत दिलाई। वहीं से उनकी शुरुआत हुई थी कि उन्होंने पहला ब्रिटिश के खिलाफ अपना पहला कदम चला। दूसरा कदम उन्होंने 1928 में, उससे ठीक 10 साल बाद नाडियाड, गुजरात में चला था। सेम यही बात थी कि किसानों के अगेंस्ट ब्रिटिश सरकार ने अपना शिकंजा टाइट करने की कोशिश करी थी, लेकिन फिर पटेल जी सामने और ब्रिटिश फिर नाकाम रहे, ब्रिटिशर्स। इस काम में उनके साथ गांधी जी भी मौजूद थे, हमारे राष्ट्रपिता। उसके बाद जब हमारा भारत आज़ाद हुआ है, उसके सबसे अहम भूमिका उन्होंने वही निभाई थी भारत आज़ाद होने के बाद, क्योंकि जो हमारे भारत आज़ाद होने के बाद का जो एकाकीकरण करा गया है, वो सरदार पटेल जी के द्वारा ही हुआ है। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो लोग ये मेरा वीडियो देख रहे हैं वो बिल्कुल बुरा ना माने कि अगर उस समय पटेल जी ना मौजूद होते तो शायद आज हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया में जी रहे होते। हम लोग इंडिया में ना जी रहे होते, हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया में जी रहे होते। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया का मतलब ये है, जैसे अगर हम लोग आज इतनी आसानी से किसी भी स्टेट में बिना पासपोर्ट और वीज़ा के जा सकते हैं, ऐसा हमारे लिए तब पॉसिबल ना होता अगर हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया में रह रहे होते। क्योंकि ये बिल्कुल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरह है। वहाँ पे आपको एक स्टेट में दूसरी स्टेट से जाने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत होती है। यू नीड एन आइडेंटिटी टू शो हु यू आर। तो ये हमारे लिए पटेल जी ने बहुत आसान करा था इस काम को। तो इस बात के लिए हमको उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। शायद वो जहाँ भी आज मेरी बात सुन रहे हो, अगर उनको अच्छा लग रहा हो। तो सबसे बड़ा काम उन्होंने ये करा था। हमारे भारत के आज़ाद होने के बाद पहले गृह मंत्री थे वो, पहले गृह मंत्री। और जो 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चला था, उसमें उन्होंने काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी। जब पाकिस्तान अलग हुआ था, आप समझ ही सकते हैं आप सारे लोग कि कितना तनातनी का माहौल रहा होगा उस समय। हम लोग तो थे नहीं, खैर आप लोग जो देख रहे हैं वो लोग जानते होंगे। तो यही सारी बातें हैं। पटेल जी को सन 1991 में भारत रत्न से नवाजा गया था, जो इस भारत का, पूरे भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। खैर वो इस बात के पूरे सम्मान रखते थे। वो अपना, उनका खुद इतना वो था कि वो इस डिज़र्विंग थे इस पूरे अवार्ड के। और उसके अलावा गुजरात में उनके नाम से एक एयरपोर्ट है, जो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। और हाल ही में मोदी जी ने उनके सम्मान में एक स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण करवाया था। जो रिकॉर्ड होल्डर है वो इस समय इन पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टैचू है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी का भी उसने रिकॉर्ड ब्रेक करा है। अगर आप लोग ना जानते हो तो मैं आपको बता दूं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी का भी उसने रिकॉर्ड ब्रेक करा है। वो इस समय इंडिया का मौजूदा करंट स्थिति में सबसे बड़ा स्टैचू है। तो ये हमारे भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम लोग ऐसे लोगों के नेतृत्व में हमारे पूर्वज जन्मे हैं, और उन पूर्वजों के नेतृत्व में हम जन्मे हैं, क्योंकि हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं उनकी क्वालिटीज़ अगर हम लोग चाहें तो कर सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपने इस भाषण को विराम देना चाहूँगा। और लेकिन मेरा आपसे एक और निवेदन है आप सभी भाइयों बहनों से कि कोरोना की महामारी को ध्यान में रखते हुए हम लोग अगर लॉकडाउन के नियमों का पालन करें तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि इस समय ये बीमारी बहुत अपनी चरम सीमा पर भारत में फैल रही है। और
हम शायद ही हम में से कोई चाहता हो कि हमारा अमेरिका जैसा हाल हो, क्योंकि वहाँ पे बहुत ख़राब स्थिति चली हुई है। तो मेरा सबसे आपसे यही निवेदन है कि आप लोग घर में रहें, सचेत रहें, 20 सेकंड तक कम से कम हाथ धुलें, सैनिटाइजेशन पूरी फैसिलिटी रखें, कोई भी चीज़ बाहर अननेसेसरी टच ना करें। छोटी छोटी बातें आप लोग खुद ही समझदार हैं, बताना मेरा काम। तो जय हिंद, जय भारत, बाकी नमस्कार।